ईएसपी सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है शारीरिक प्रश्नावली 4.6 का 8वां क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या है। आपका दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह बीज से हल करना है। इसको मतलब क्या करना, आव्यूह बीज से हल करना है। 8वां क्वेश्चन आपका दिया गया 2x माइनस वाई बराबर -2 कामा फिर आपका 3x प्लस में 4y बराबर 3 है। इसी को हल करना है। अब देखा जाएगा कि इनमें मतलब सूत्र क्या लगाया जाएगा। आपका सूत्र होता है ए एक्स बराबर आपका बी। अब यहाँ से हमको क्या करना है, ए का मान क्या होता है, ए का सूत्र क्या होता है, ए बराबर आपका होता है यहाँ से A1 B1 और यहाँ से आपका होता है A2 B2। यह ए का मान निकल गया। y का मान एक्स वाई हो गया और b का मान आपका क्या होता है, कामा b का मान होता है D1 D2। तो यह आपका सूत्र है। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, A1 बराबर 2 और B1 बराबर यहाँ से y है 1 चुका होगा -1। अब यहाँ से A2 बराबर आप क्या हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा B2 बराबर आप क्या होगा 4। अब D का मान निकालना D1 बराबर आपका -2 और D2 बराबर आप क्या होगा 3। अब मान को रखा जाएगा इसके जगह पे, तो A बराबर आपका हो जाए क्या A1 का मान आपका 2 है तो इसके जगह पे 2। B1 का मान -1 है तो -1 और A2 का मान 3 है तो इसके जगह पे 3 और B2 का मान 4 है तो इसके जगह पे 4 हो गया। कामा x बराबर x का मान आपका x y हो गया और b का मान आपका क्या हो जाएगा b का मान तो D1 बराबर -2 तो इसके जगह पे -2 हो जाएगा और D2 का मान 3 है तो इसके जगह पे 3 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, इसका जो है माड निकालना है। तो A माड बराबर आपका माड में लिखा जाएगा 2 3 -1 4 हो गया। अब माड निकाल दिया जाएगा, इसका देखा जाए क्या होगा। अब 4 में 2 से गुणा किया जाए कितना हो गया 8 या माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 3 में -1 से गुणा किया जाएगा 3 बराबर 11। तो यह 0 बराबर नहीं है। तब क्या लिखा जाएगा, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ये जो है ए जो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और ए इनवर्स विद्यमान है। ठीक, और क्या होगा कि समीकरण निकाय संगत है। और क्या होगा कि जिसका अद्वितीयक हल है। इनका मतलब क्या है, अद्वितीयक हल है या आपका क्या है 0 माने 11 0 के बराबर नहीं है तो संगत है। अब देखा जाए इसमें हमको क्या निकालना है, नियम लगा दिया जाएगा, आपका सखंडज निकाल दिया जाएगा। सखंडज का सूत्र होता है AIG बराबर -1 का पावर I प्लस G IMIG। अब देखा जाए यहाँ से मान निकाल दिया जाएगा तो आपका होगा A 11 तो -1 का पावर IJ का मान है तो 1 + 1 हो गया इंटू में आपका। अब यहाँ से पहली पंक्ति कैंसिल हो गई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बचा 4
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, आपका -1, यह जोड़ दिया जाएगा 2 गुणे में 4 बराबर आपका -1 का स्क्वायर किया जाएगा तो आप क्या होगा 1 होगा, गुणे में 4 गुणा किया जाए कितना आ गया 4 आ गया। ये अब 12 का मान निकालना तो -1 का पावर 1 + 2 इंटू में पहली पंक्ति कैंसिल, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यह कैंसिल, बचा आपका क्या 3, तो यह हो जाएगा -1 का पावर 3 अब गुणे में 3, अब इनका -1 का 3 बार गुणा किया जाएगा तो -1 गुणे में 3 बराबर क्या होगा -3 हो गया। ए 21 का मान निकालना, -1 का पावर 2 + 1, अब 21 क्यों लिखा गया, दूसरी आपकी क्या है पंक्ति है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल, यह बचा आपका क्या -1 गुणे में -1 बराबर -1 का पावर जोड़ दिया जाएगा 3 -1, अब माइनस जो है 1 का 3 बार गुणा किया जाएगा तो -1 गुणे में माइनस से गुणा किया जाएगा 1 हो जाएगा। ए 22 का मान निकालना, -1 का पावर 2 + 2 हो जाएगा इंटू में आपका दूसरी पंक्ति कैंसिल, दूसरा स्तंभ कैंसिल, यह कैंसिल, बचा 2, तो यहाँ पर 2 -1 का पावर जोड़ दिया जाएगा 4 इंटू में 2, अब इनका 4 बार गुणा किया जाए तो 1 गुणे 2 बराबर आपका 2 हो गया। अब देखा जाएगा यहाँ पे ए ज्वाइंट निकाला जाएगा, ए डी जे ए माने ए ज्वाइंट, तो सूत्र आपका क्या होता है A11 A12 A21 और A22, यह परिवर्त किया जाता है। अब देखा जाएगा मान रख दिया जाए इसके जगह पे, A11 का मान आपका 4 आया, 4 हो जाएगा, A12 का मान -3 है, -3 हो, A21 का मान 1 है, 1, और A22 का मान आपका मतलब क्या है 2, 2 हो गया। अब टी का मतलब परिवर्त, जो आपकी पंक्ति है उसको किस में लिख दिया जाएगा स्तंभ में, तो यह पंक्ति स्तंभ मैंने 4 -3, यह आपको क्या है पंक्ति स्तंभ में 1 2 हो गया, तो यह आपका ए ज्वाइंट का मान निकल गया। अब देखा जाएगा ए इनवर्स निकाला जाए, ए इनवर्स का सूत्र होता है 1/mod में ए, यहाँ पर ए डी जे माने ए ज्वाइंट, ठीक। अब देखा जाएगा यहाँ पर ए मॉड का मान आपका आया 11, इसके जगह क्या रखा जाएगा 1/11 कोष्टक में, ए ज्वाइंट का मान आपका आया तो 4 -3 1 2 हो गया, ठीक, यह इसका मान निकल गया। अब हमको क्या करना है सूत्र फिर लगाना इसमें है, अब देखा जाए क्या करना है, x बराबर ए इनवर्स बी, अब यह सूत्र लगा दिया जाएगा आपका, ए इनवर्स का मान है इसके जगह पर 1/11 क्या हो जाएगा 4 -3 1 2 हो गया। अब b का मान आपका दिया गया -2 3 है, b के जगह पर रख दिया जाएगा -2 3 हो गया। अब इसी को हल करना है तो x बराबर 1/11, ठीक, यह पंक्ति का गुणा स्तंभ में किया जाएगा, माने 4 का गुणा 2 में किया जाएगा तो क्या होगा -8 हो जाएगा। अब 3 का गुणा जो है 1 में किया जाएगा तो प्लस आपका 3 हो जाएगा, ठीक। अब इस पंक्ति का गुणा स्तंभ में किया जाए तो -3 का गुणा -2 में किया जाएगा प्लस हो जाएगा 6, और 2 का गुणा जो है 3 में किया जाएगा प्लस आपका 6 हो गया बराबर 1/11। अब देखना क्या करना, 8 में से 3 को घटा दिया जाएगा तो -5, 6 में 6 जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 12 हो गया बराबर, अब 1/11 का इसमें गुणा कर दिया जाए तो -5/11, 12 में कर दिया जाएगा तो 12/11 हो गया, ये है इसका मान। अब x का मान आपका दिया गया xy, इसके जगह पर रखा जाएगा तो यह हो जाएगा xy बराबर आपका -5/11 12/11 हो गया। अब इनकी इससे तुलना की जाएगी तो आपका मतलब आ जाएगा आंसर क्या है x बराबर -5/11, इनकी इससे तुलना की जाएगी तो y बराबर 12/11,
तो यही आपका मतलब क्या हो गया, आंसर आ गया। माने x बराबर आपका आंसर आ गया -5/11, y बराबर आंसर आ गया 12/11। तो यही आपका आंसर हो गया।